हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल शास्त्रार्थ पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। बेसिकली अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग प्रकार की क्षमताओं का रेशियो बताते हैं। अलग अलग क्षमताएं जो आपके अंदर हैं वो अच्छे स्तर की हैं या नहीं है, इस चीज का एक आइडिया देते हैं। उसके लिए जो अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं वही कहलाते हैं दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन द स्पोर्ट्स। पीएचई के अच्छे सवाल बनते हैं, आपके एग्जाम में अच्छे सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो एक एक करके बेसिकली हमको हर एक टेस्ट देखना है और कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा टेस्ट है, सीधे टेस्ट वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पार्ट इसमें फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट 6.1 साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल में किया जाने वाला फिटनेस टेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं। पहला होता है बैटरी टेस्ट। बैटरी टेस्ट में एज ग्रुप होता है 5 से लेकर के, एज ग्रुप होता है आपका 5 से लेकर के 8 इयर्स का, और क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक के प्राइमरी क्लासेस के बच्चे इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड कहलाता है बेटा, इसके अंदर क्या क्या चेक किया जाता है, तो बॉडी कंपोजिशन इंडेक्स बीएमआई चेक किया जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन प्लेट टैपिंग टेस्ट किया जाता है कि कितना आपका मतलब लिम्स हाथ पैर से कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। और फिर बैलेंस टेस्ट किया जाता है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं फ्लेमिंगो टेस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आता है दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट में क्लास 4 से क्लास 12 तक के बच्चों का ये टेस्ट होता है। इसमें एज ग्रुप क्लास फ्रॉम 9 इयर्स टू 18 ईयर ऑफ एज, इसमें एज ग्रुप होते हैं। इसमें भी बीएमआई किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए होता है और मस्कुलर इंड्योरेंस के लिए भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इसमें सिट एंड रीच टेस्ट होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस 600 मीटर का एक रन होता है या फिर वॉक हो सकता है, उसका टेस्ट होता है। और तीसरा होता है 50 मीटर स्पीड का टेस्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं बीएमआई क्या होता है। बीएमआई में क्या होता है बेटा, इसमें किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट, इंडेक्स, ठीक है ना। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, देखिए बेसिकली आपको केजी में वेट रखना है, सॉरी केजी में वेट रखना है बाई मीटर के स्क्वायर में हाइट रखनी है, और इसका वेट जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसका, वो हमेशा 18.5 यानी कि 18.5 से लेकर के 24.5 के बीच में, 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स आपका कम आ रहा है, मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अगर ज्यादा होता है, किसी का 25 या उससे अधिक आता है, तो वो ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि मोटापे का शिकार है। फिर मोटापे में अलग अलग ग्रेड है, जैसे ग्रेड 1 का मोटापा 25 से 30, ग्रेड 2 का मोटापा 30 से 35, और ग्रेड 3 का मोटापा 35 से प्लस, अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो, ठीक है ना। मेजरिंग वेट एक्यूरेटली, इसमें वेट लिया जाता है। बेसिकली ये टेस्ट जो होता है ये निकाला जाता है बॉडी प्लस मास इंडेक्स का एक टेस्ट निकाला जाता है। कैसे मैंने बताया केजी में वेट ले लेंगे और मीटर में स्क्वायर करके उसका आपका मीटर में हाइट ले लेंगे, तो ये होता है वेट बाय हाइट, ठीक है ना। हाइट में ये होगा मीटर स्क्वायर और ये होगा वेट केजी में। अब इसी का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच का होगा। फिर हमारा आता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट किस लिए किया जाता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ
लिम्स मूवमेंट, हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है इसको चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो इससे भी पता चलता है कि आपका कितना अच्छा टैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। फिर आता है बेटा आपका फ्लेमिंगो टेस्ट। फ्लेमिंगो टेस्ट में क्या किया जाता है? फ्लेमिंगो टेस्ट में बेसिकली आपका बैलेंस चेक किया जाता है। बेसिकली इसमें इस तरह का पोस्चर बना करके बॉडी का, या इस तरह का पोस्चर बनाते हैं बॉडी का, और उससे आप खड़े होने में बैलेंसिंग आपकी कैसी है वो चेक की जाती है, ठीक है बेटा। इस तरह का पोस्चर इसमें मेंटेन करना होता है, और इस तरह का पोस्चर मेंटेन करना होता है। एक छोटा सा पीस ऑफ आर्टिकल होता है या फिर बॉक्स होता है, उसके ऊपर आपको खड़ा होना होता है, और आप इस तरह के पोजीशन में खड़े हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, बैलेंस कर पाते हो या नहीं हो कर पाते हो, इसको चेक किया जाता है। फिर इसके बाद आ रहा है बेटा अगला, दैट इज एज ग्रुप 9 से लेकर के 18 तक के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए फिटनेस टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहला वही बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी कि केजी में वेट लेकर के बाई मीटर में हाइट ले लो, उसका स्क्वायर कर लो, फिर ये 18.5 से 24.9 के बीच का होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है एब्डोमिनल एंड मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। एब्डोमिनल टेस्ट में क्या होता है, देखिए एक एक करके। एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, मतलब कि अपने बॉडी को आधा ऊपर करना है, ठीक है ना। तो आधा ऊपर करना है बॉडी को, और वुमेन्स को आधा पुशअप्स लगाना है, उसके हिसाब से आप कितने देर तक कर पाते हो इसे, उसका ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है, इसका पर्पस क्या होता है? एब्डोमिनल मसल, यानी कि पेट की मसल में कितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसको चेक कर सकते हैं। और इंडोरेंस ऑफ द एब्डोमिनल एंड हिप फ्लेक्सोर, इसमें आपके मसल में, इन मसलों में आपके जो कमर की मसल है इसमें कितना इंडोरेंस, कितनी क्षमता है, उसका ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा आपका, फिर आपका आता है कर्ल्स अप, पुशअप्स। तो आप पुशअप्स कितने कर सकते हो, सिंपल सा जो आप पुशअप्स लगाते हो वही ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका पुशअप्स बॉडी मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। पुशअप्स होता है बॉयज के लिए और मॉडिफाइड पुशअप्स होता है गर्ल्स के लिए। कई बार घुटनों को फोल्ड करके घुटने के बल कितना पुशअप्स लगा सकते हैं, उसको भी कह दिया जाता है मॉडिफाइड पुशअप्स, ठीक है, फॉर गर्ल्स ओनली। फिर इसके बाद आता है आपका सिट एंड रीच। इसमें क्या करते हैं, इसमें पीस ऑफ ए वुड रहेगा, उससे पैर को सटा करके बैठेंगे, ये बोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आप इस वुडन पीस को टच कर पा रहे हो कि नहीं, और ये पूरी हथेली इसके ऊपर रख पा रहे हो कि नहीं, इसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। इससे आपकी ये मसल कितनी फ्लेक्सिबल है, कमर की मसल, इसकी क्षमता का टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ये मेजर ऑफ ए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके लोअर बैक में कितनी है और आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है 600 MTR, रन या वॉक। रन भी कर सकते हो और वॉक भी कर सकते हो, 1 मिनट के लिए ये होता है। तो देखिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को ये चेक करता है। कार्डियोवास्कुलर मसल कौन सी होती है? दिल वाली मसल्स, क्षमता पंप करने की खून की कितनी है, तो उसको कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, स्टॉप वॉच वगैरह होनी चाहिए, और आप एक तरीके से 200 मीटर या 400 मीटर की रन करते हो या फिर वॉक करते हो, और वो कितने समय में कर पा रहे हो उसका मेजरमेंट के आधार पर बताया जाता है कि आपका रिजल्ट अच्छा है या खराब, ठीक है ना। फिर आता है 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट। इसको खड़े होकर के जो आप अचानक दौड़ना शुरू करोगे उसको चेक किया जाता है इससे। इसमें एक्सीलरेशन एंड स्पीड का टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप स्टेशनरी पोजीशन में रहेंगे और स्टेशनरी पोजीशन से
फिर दौड़ना शुरू करेंगे और फिर दोबारा रुक करके फिर दोबारा दौड़ना शुरू करेंगे, तो आपका एक्सेलरेशन की एक तरीके से मेजरमेंट हो जाएगी और आपकी स्पीड कितनी बन रही है उसका मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद वाले पार्ट में है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है बेटा? ये किया जाता है आपके एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए। 5 मिनट के ब्रेक के लेकर के ये किया जाएगा। स्टेप टेस्ट कंटिन्यूअसली होता है विदाउट ब्रेक, 5 मिनट तक ये कंटिन्यू चलता है। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली एक पीस ऑफ ए वुड रहता है। इस पीस ऑफ ए वुड के ऊपर आप खड़े होगे फिर उतरोगे, फिर खड़े होगे फिर उतरोगे, और ऐसा 5 मिनट में कितने बार कर पाते हो इसकी ये जांच करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उससे पता चलता है ये वुड कितना ऊंचा होना चाहिए। तो 20 इंच लंबा चौड़ा ये एक वुड का पीस होना चाहिए। बेसिकली आपको एक बार खड़ा होना है, एक पैर से एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करके 5 मिनट में कितने बार अप एंड डाउन आपने किया है इसको ये मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका, अगर आप 49 बार कर पा रहे हैं 5 मिनट में तो ये पुअर रिजल्ट है। अगर आप 50 से 80 के बीच में कर लेते हैं अप डाउन तो ये एक एवरेज रिजल्ट है। और अगर आप 81 और उससे ज्यादा बार कर पा रहे हैं 5 मिनट में तो दिस इज अ गुड रिजल्ट। ओके, इसके बाद आता है बेटा कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली आप समझिए कि बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी की ये मेजरमेंट का एक टेस्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं और ऑफिस वर्क के लिए उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है एनर्जी की, है ना। और ये जो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ये भी कुछ मात्रा में तो एनर्जी होनी ही चाहिए। बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट इसको कहते हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं, 2 तरह के इसके फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ये मेल कैलकुलेशन के लिए कि 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर करेंगे और -5 इंटू एज प्लस 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे मैंने अपना निकाला है कि 80 केजी वेट है तो 10 इंटू 80 कर दिया, फिर प्लस में 6.25 इंटू 184 सेंटीमीटर ये हाइट है वो कर दिया। उसके बाद 5 इंटू 32 ब्रैकेट में ये प्लस 5 करके उसको माइनस कर दिया लास्ट में, तो ये 36.15 निकल करके आया। ऐसे करके आप करते हैं। अब जो जो टेस्ट किया है उसका पहले वीक में रिजल्ट, दूसरे वीक में रिजल्ट, इस तरह करके 4 वीक में रिजल्ट आप बना सकते हैं। और वो रिजल्ट किस तरह से इंप्रूव हो रहा है उसकी वजह से आप अपनी बेसिक फिटनेस का एक तरीके से मेजर कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। इसके बाद और कुछ टेस्ट आते हैं। हाँ, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। जो सीनियर सिटीजन होते हैं यानी कि जिनकी एज 60 से प्लस है उनके लिए कौन कौन से फिटनेस टेस्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। हमारे बॉडी का निचला भाग जो है वो कितना मजबूत है उसको चेक करने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट होता है। कैसे होता है देखिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर पहले क्या करना है कि एक दीवार है और दीवार के साइड में एक सहारे से एक चेयर रख लेनी है। उस चेयर के बाद आपको ऐसे बैठना है, इस पोजीशन में हाथ को रखना है और उसके बाद आप 30 सेकंड में कितने बार खड़े और बैठ सकते हो इसको चेक करना है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा लोअर बॉडी की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका टेस्ट है ये, ठीक है। ऐसे ही आर्म कर्ल टेस्ट होता है, ये भी सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसमें कंप्लीट कितने राउंड आप कर सकते हो 30 सेकंड में आर्म्स के, तो 1 2 3 इस तरह करके दोनों आर्म्स को आप कितने बार 30 सेकंड में कर पाते हो उसके काउंटिंग से आप कर सकते हो। इसमें जो डंबल होंगे, जो उठाने वाला वेट होगा वो हमारा 8 पॉइंट यानी कि 3.6 केजी का होगा एंड फॉर वुमेन्स इट इज 5 पाउंड यानी कि 2.3 केजी का होगा। और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी आर्म्स टेस्ट कितनी मेजरमेंट के हिसाब से ठीक है कि नहीं। उसके बाद आता है बेटा
चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, एक चेयर होगी सिंपल, उस चेयर में एक पैर को सीधा करके आपको टच करके देखना है कि आप अपने फीट के कॉर्नर में ये टो को टच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इसका। तो एक बार इस पैर को फोल्ड करना है और इस पैर को सीधा करके चेक करना है, और सेकेंड राउंड में दोनों हाथ से करना है ये, और सेकेंड राउंड में ये पैर फोल्ड हो जाएगा और उस पैर को टच करके चेक करके देखेंगे कि ये हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इससे लोअर बॉडी स्ट्रेच कितना होती है कितना नहीं होती है इसकी जांच की जा सकती है। बैक चेयर, स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स 8 इंचेस रूलर इक्विपमेंट वगैरह इसके लिए जो चाहिए वो है। प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद आता है बेटा बैक स्ट्रेच टेस्ट, ठीक है ना। बैक स्ट्रेच टेस्ट में बेसिकली आप इस साइड एक ऊपर हाथ को इस हाथ से टच कर पाते हो कि नहीं इसकी जांच की जाती है। तो एक बार इस हाथ को ऊपर करके टच करना होता है और दूसरी बार इस हाथ को ऊपर करके टच करना होता है। ऐसा आप कितना कर पा रहे हो उसका ये टेस्ट होता है। ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है ना। दोनों मेल एंड फीमेल इसको कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन। इसके बाद आता है 5 पुटअप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या होता है देखिए, टू डिटरमाइन द फिजिकल मोबिलिटी, पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस को चेक करने के लिए ये होता है। 16 फीट की वॉक करनी होती है इसमें, एंड विदाउट रनिंग, दौड़ना नहीं होता है। केवल एक जगह से यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, आपको यहां से 8 फुट चल के आना है और इसका राउंड लेकर के दोबारा जाकर के यहां बैठना होता है। इसको कहते हैं 5 पुटअप एंड गो टेस्ट, ठीक है ना। अगला आता है बेटा मिनट वॉक एंड टेस्ट टू डिटरमाइन द एरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस का मतलब सांस में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको कहते हैं आपके सांस लेने की क्षमता, यानी कि एरोबिक एंड्योरेंस कितना है। ऐसा तो नहीं है कि 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद कहीं हांफने लग जाते हो, ठीक है ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है। इसमें क्या करना रहता है, मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना तय कर पा रहे हो 6 मिनट के अंदर अंदर, इसको आपको मेजर करना होता है। वॉकिंग एरिया 20 यार्ड का एक वॉकिंग एरिया होता है जिसमें पैरेलल लाइन खींची होती है 5-5 यार्ड के दूरी पर, और रेक्टेंगल बॉक्स बने होते हैं। तो आप कितना बॉक्स तक जा पाते हो 6 मिनट में, इसको ये चेक करता है। तो सपोज करो कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से कोई चलना शुरू करता है तो 6 मिनट में मान लीजिए वो यहां तक पहुंच रहा है, तो 15 यार्ड का उसका ये है। कोशिश ये करनी है कि आप एक चक्कर लगा लें, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका मिनट स्टेप टेस्ट। मिनट स्टेप टेस्ट में ये भी एरोबिक एंड्योरेंस को चेक करने के लिए होता है। इसमें आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको स्टेप ऊपर करके रखना होता है। देखिए, टू काउंट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन 2 मिनट, कितने बार आप 2 मिनट में स्टेप्स कर पाते हो। दिस टेस्ट इज परफॉर्म एज एन अल्टरनेटिव टू द 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट का वॉक टेस्ट जब आप पहला वाला कर लेंगे तो उसके बाद ये किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका ये कुछ डेटा दिए हुए हैं। अगर आपकी एज यहां से यहां के बीच के दौरान है तो आपका ये डेटा इतने से इतने के बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो वो सही स्कोर है, गुड स्कोर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका अगला, दैट इज मैथिनी टेस्ट ऑफ ए मोटर एजुकेशन। इसमें क्या क्या है, बहुत सारा टेस्ट है इसमें। इसमें बेसिकली 4 टेस्ट है। फ्रंट रोल टेस्ट। फ्रंट रोल टेस्ट मतलब कि आप आगे झुक करके रोल कितने बार हो सकते हो, इसको कहते हैं फ्रंट रोल टेस्ट, ठीक है ना। आप रोल करके कितने बार राउंड ले सकते हो इसकी कैलकुलेशन की जाती है। दूसरा क्या है, बैक रोल टेस्ट। इसमें पीछे कितने बार रोल हो सकते हो इसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया। इसके बाद आता है आपका
जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग हाफ टर्न में कहा जाता है आपको, जैसे इस साइड सामने आपकी बॉडी है, आपको जंप करना है और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लैंड करना है। तो जंप किया लेकिन पूरा राउंड नहीं लिया, हाफ राउंड लिया, दैट इज जंपिंग हाफ टेस्ट। ठीक है, मतलब कि ऐसे आप जंप लोगे और पीछे जब लैंड करोगे तो आधा राउंड ले चुके होगे, तो दैट इज जंपिंग हाफ टेस्ट। इसके बाद आप ऐसे ही एक होता है जंपिंग फुल टर्न। ये कहने का मतलब कि आपको जंप लेनी है, जंप लेने के बाद दोबारा फुल फ्लिप करनी है बॉडी और दोबारा इसी पोजीशन में लैंड करना है, दैट इज जंपिंग फुल टर्न टेस्ट। ठीक है ना, ये 60 साल से ऊपर वालों के लिए नहीं है कि फिर वो कूदें और फिर गिर जाएं, इसके लिए नहीं है। ठीक है ना, तो ये जंपिंग हाफ टेस्ट, हाफ जंप ले पाते हो, और जंपिंग फुल टेस्ट, फुल जंप ले पाते हो, इसके बारे में। ठीक है ना, फिर इसके बाद आता है आपका जो जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आप यहां पर कर सकते हो कि व्हाट इज टेस्ट, टेस्ट कौन सा हुआ, कितना प्रोसीजर रहा उसका क्या क्या, और आपका स्कोर कितना रहा, फिर उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली इस चैप्टर में आपको चेक करना है कि आपको क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं और उसका स्कोर कैसा कैसे रहेगा, इस चीज को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।